हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल थिंग। आज का हमारा लेक्चर नंबर रहेगा 18। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम क्लास 11 की एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर 1 सेट को स्टार्ट किया था, जो कि ख़त्म होने ही वाला है। मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन हम देख चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी सो दैट बी इक्वल टू सी। देखिए, हमारे पास हाइपोथेसिस है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी दिया गया है, साथ ही साथ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दिया गया है। हमें प्रूव करना है बी इक्वल टू सी। देखिए, दो सेट को इक्वल दिखाने का एक तरीका है। बी और सी को अगर हमें इक्वल दिखाना है तो बेसिकली हमें ये दिखाना होगा कि बी सी के अंदर कंटेन है। ये बी है, ये सी है। बी सी के अंदर कंटेंट है, साथ ही साथ हम ये दिखा देंगे कि सी बी के अंदर कंटेंट है। ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब दोनों सेट सेम हो, है ना। बी और सी इक्वल होंगे तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि एक सेट दूसरे के अंदर कंटेंट है। वरना अगर कोई सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट होता है तो कभी उसके इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। हमें बी और सी को इक्वल दिखाना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम बी को सी का सबसेट दिखाएंगे एंड देन सी को बी का सबसेट दिखाएंगे। ऐसा करते ही बी और सी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे प्रूव करना। हमारे पास दिया गया है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। प्रूव करना है बी इक्वल टू सी। तो बी को पहले सी का सबसेट दिखाएंगे। हम क्या करेंगे, पहले बी को सी का सबसेट दिखाएंगे एंड देन सी को बी का सबसेट। टू प्रूव टू शो बी सबसेट ऑफ सी एंड सी सबसेट ऑफ बी। तो एक सेट को दूसरे का सबसेट कब दिखाते हैं हम, कभी ये हो पाता है बी सी का सबसेट अगर है, ये सी है और ये बी है, तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब बी के सारे एलिमेंट सी के भी एलिमेंट हो। मतलब बी में जो भी एलिमेंट है, मान लीजिए यहाँ पर एक्स है, वो सी में भी होगा, ठीक है। सी का हर एक एलिमेंट बी का हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अगर कोई वाई है तो बी के अंदर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो बी के बाहर का है बट सी का है। तो बी को सी का सबसेट दिखाने के लिए हम एक एलिमेंट लेंगे बी से और फिर ये दिखाएंगे कि वो एलिमेंट एक्स सी में भी है, ठीक है। लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। अब अगर एक्स बी में है देन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ऐसा क्यों है, देखिए ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट होते हैं। ए यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ए में हो या फिर बी में हो, मतलब दोनों में से एटलीस्ट एक में होने चाहिए तो वो यूनियन में आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्योंकि एक्स बी में माने हैं तो एक्स ए यूनियन बी में आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से एटलीस्ट एक में तो है, बी में है, ठीक है। अब देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और ए यूनियन बी इक्वल टू दिया गया है यहाँ पे ए यूनियन सी क्वेश्चन में ही। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। फिर यहाँ से क्या हमें मिलता है, यूनियन का डेफिनेशन यूज करेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है। ये हमारे पास मिल जाता है हमें।
अब हमारे पास दो केस एराइज होते हैं, एक्स ए में और एक्स सी में। हो सकता है कि दोनों में हो, दोनों में होगा तो अच्छी बात है, बट हम ए और सी को लेकर ही चलते हैं सेपरेटली कि दोनों में से किसी एक में हो। केस 1, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक्स को ए में मान लेते हैं, एक्स को ए में मान ली, और एक्स तो हम पहले बी में माने ही थे यहाँ पे। तब क्या हो जाएगा, देन एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। अभी वाला केस, केस 1 में जो लिए, यहाँ से हमें मिल जाता है कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। जब दोनों में हो, ए एंड बी, एंड लगा है, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, दोनों में जब हो तो उसके इंटरसेक्शन में आ जाता है। अब ये चीज़ हमें दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको ए इंटरसेक्शन सी का डेफिनेशन यूज करेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू ए हो जाएगा एंड एक्स बिलोंग्स टू सी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम क्या माने थे, हम माने थे कि एक्स बिलोंग्स टू बी बिगिनिंग में, और हमें क्या मिल गया, एक्स बिलोंग्स टू सी। एक्स हम बी में माने थे, अब बाद में पता चलता है कि एक्स सी में है, तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि बी के सारे एलिमेंट सी के भी एलिमेंट है। एक्स यहाँ पे आर्बिट्रेरी है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है बी का। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि बी का कोई भी एलिमेंट जब हम लेते हैं तो पता चलता है कि वो सी में भी है, यानी कि ये बी सी का सबसेट कहलाएगा। सबसेट का डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बी सबसेट ऑफ सी। केस 2 लेंगे हम, लेट, ये वाला हम ले चुके, ये वाला अब हम ये लेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक है, तो बिगिनिंग में हमने लिया था एक्स बिलोंग्स टू बी, और अब हम ले रहे हैं यहाँ पे केस एक्स बिलोंग्स टू सी। तो इससे ये पता चलता है कि बी सी का सबसेट है। तो दोनों ही केस में हम देख रहे हैं कि बी सी का सबसेट आ रहा है, इसे हम 1 मान लेते हैं इक्वेशन। अब हम दिखाएंगे कि सी बी का सबसेट है। ठीक है, तो सी को बी का सबसेट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, लेट वाई बिलोंग्स टू सी। वाई एक एलिमेंट लेंगे सी में और दिखाएंगे कि ये वाई बी में भी है। ठीक है, सो लेट वाई बिलोंग्स टू सी, दिस इम्प्लाइज, सी में वाई लिया हमने, अब हम इसे यूज करेंगे, y बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। अगर सी में है तो ए यूनियन सी में भी आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू सी, दोनों में से एटलीस्ट एक में आ जाएगा। फिर हम वापस वही करेंगे, नहीं अभी इसे एक्सपेंड नहीं करेंगे, y बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, और ए यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी के। ठीक है, y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, क्यों, क्योंकि ए यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी के, ये क्वेश्चन में दिया गया है। दिस इम्प्लाइज वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, दोनों में से एटलीस्ट एक में होगा। ठीक है, केस 1 इसका भी लेंगे, वाई
let y belongs to a, then y belongs to c हमने लिया था पहले ही, एंड y belongs to a अभी एक केस में लिया, केस 1 में। तो इससे क्या हो जाएगा, y c में भी है और a में भी है, इसका मतलब y इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, c इंटरसेक्शन a में। और c इंटरसेक्शन a किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b के। y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब y अगर a और b के इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब दोनों में होना चाहिए, a में भी और b में भी। y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो y हम c में लिए के चले थे, y बिलोंग्स टू c, और यहाँ से इम्प्लाई क्या किया, y बिलोंग्स टू b, ये वाला c में लेकर के चले थे, और हम ये दिखा पा रहे हैं कि y b में भी है, इसका मतलब c सबसेट है b का। दूसरा केस लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू b। तो यहाँ से तो डायरेक्ट हो जा रहा है, y हम लेके चले थे c में, और इम्प्लाई क्या कर रहा है, y b में भी आ रहा है। तो इसका मतलब c सबसेट होगा b का। दोनों ही केस में हम देख पा रहे हैं कि c b का सबसेट है। इन बोथ केसेस c सबसेट ऑफ b। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2। 1 में हम ये दिखा पाए कि b c का सबसेट है, और 2 में हम ये दिखा पा रहे हैं कि c b का सबसेट है। तो दोनों से कंक्लूजन क्या निकलता है, b c का सबसेट है और c b का सबसेट है। ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब दोनों सेट इक्वल हो। ठीक है, तो ये b और c इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। 4 कंडीशन दिए हैं और हमें शो करना है कि ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब है कि अगर आप पहला कंडीशन लेते हैं, ये पहला वाला कंडीशन अगर लेते हैं, ए सबसेट ऑफ बी मानते हैं, तो यहाँ से हम दूसरे को प्रूव कर सकते हैं, सेकेंड को। ठीक है, ये मान के हमें सेकेंड को प्रूव करना होगा, फिर सेकेंड को ट्रू मान के थर्ड को प्रूव करना होगा, थर्ड को ट्रू मान के फोर्थ को करना होगा प्रूव, फोर्थ को ट्रू मान के फर्स्ट वाला प्रूव करना होगा। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट। एक को ट्रू मान के दूसरे को प्रूव करना, ज़रूरी नहीं कि ये इसी ऑर्डर में है, एक को ट्रू मान के हम तीसरे को भी कर सकते हैं। तो किसी भी ऑर्डर में करना है, बट सबको शो करना है कि एक को मानकर दूसरे को प्रूव किया जा सकता है, तब वो इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहला से हम चलते हैं दूसरा में, यानी कि फर्स्ट को हम ट्रू मानेंगे और दूसरा को प्रूव करेंगे। लेट ए सबसेट ऑफ बी। ए अगर बी का सबसेट है तो इसका मतलब बी एक सेट है और उसके अंदर एक ए उसका सबसेट है। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। और ए अगर बी का सबसेट है तो क्या होता है, इसका मतलब ए का कोई भी एलिमेंट जब हम लेते हैं तो वो बी में भी होता है। यही होता है ना डेफिनेशन, व्हेनेवर एक्स बिलोंग्स टू ए दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। यही होता है सबसेट का मतलब। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए सबसेट ऑफ बी हमने मान लिया, हमें शो करना है कि ए माइनस बी फाई है, यानी कि ये एम्प्टी कलेक्शन है। यहाँ पे हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। हम पहले मानेंगे कि
ए माइनस बी नॉन एम्प्टी है। लेट ए माइनस बी इज नॉन एम्प्टी सेट। प्रूव करना है हमें कि एम्प्टी सेट है, हम मान लेते हैं कि नॉन एम्प्टी सेट है। देन देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए माइनस बी, है ना। एक्स एग्जिस्ट करेगा ए माइनस बी में। अगर ए माइनस बी में कोई एलिमेंट एक्स है तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? ए माइनस बी में कोई एलिमेंट एक्स कब होता है? वो तब होता है जब वो ए में तो होगा बट बी में नहीं होगा, है ना। ए माइनस बी में होने के लिए ए में होना चाहिए बट बी में नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा। ये ए ये बी, ये वाला कहलाएगा ए माइनस बी। यानी कि ए में से ये बी का जो पोर्शन है इसको माइनस कर देंगे तो वो ए माइनस बी में कहलाएगा। ठीक है, तो हमने माना कि ए माइनस बी नॉन एम्प्टी है, तो उससे क्या होगा कि एक एलिमेंट एटलीस्ट एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए ए माइनस बी में। ए माइनस बी में एलिमेंट होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए एक्स ए में हो बट बी में ना हो। अब देखिए, बट ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हाइपोथेसिस है, ये हम मान के चले हैं। फर्स्ट जो दिया गया है ये वाला, ये हम मान के चले हैं और दूसरा को प्रूव करना है ना। ए अगर सबसेट ऑफ बी है तो यहाँ से क्या होता है कि एक्स ए में है तो वो बी में भी होना चाहिए, क्योंकि ए सबसेट है बी का। ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के भी एलिमेंट होंगे। लेकिन ये कंट्राडिक्शन हो जाता है क्योंकि अभी हम देखे हैं कि एक्स ए में है बट बी में नहीं है, विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन। एच एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये कंट्राडिक्शन हो रहा है, इसीलिए हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो जाएगा। जो हम माने थे कि ए माइनस बी नॉन एम्प्टी है वो गलत हो जाएगा और ए माइनस बी क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, इज एम्प्टी सेट। ए माइनस बी इक्वल टू 5, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकेंड से थर्ड में जाएंगे, यानी सेकेंड को ट्रू मानेंगे और थर्ड की ओर बढ़ेंगे। लेट ए माइनस बी इक्वल टू 5, ये हम मान के चल रहे हैं और हम प्रूफ क्या कर देंगे? ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ये प्रूफ करेंगे तीसरा कंडीशन को। तो हमारे पास है ए माइनस बी इक्वल टू 5 और प्रूफ क्या करना है? ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी को बी का सबसेट दिखाएंगे एंड देन आफ्टर बी को हम ए यूनियन बी का सबसेट दिखाएंगे। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये मान लेते हैं हम एक एलिमेंट और फिर दिखाएंगे कि एक्स बी में भी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये दो पॉसिबिलिटी होगी, ए में हो या फिर बी में हो। ठीक है, केस 1, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब एक्स ए में है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स बी में भी हो साथ में, है ना। दोनों में से एटलीस्ट एक में होना चाहिए, ए में हो बी में हो या फिर दोनों में भी हो सकता है।
तो एक्स ए में तो मान लिए, बट वो बी में है या नहीं ये हमें नहीं पता, तो हम दोनों ही केस ले कर के चलेंगे। ठीक है, इफ़ एक्स ए में मान ली, अब मानते हैं कि इफ़ एक्स बिलोंग्स टू बी, अगर एक्स बी में बिलोंग कर जाता है देन हमें क्या मिल जाएगा। हम तो पहले माने हैं कि एक्स ए यूनियन बी में है, और अभी एक केस के अकॉर्डिंग हम मान रहे हैं कि एक्स बी में है। तो यहाँ से तो ये डायरेक्ट कंक्लूजन निकल जाता है कि ए यूनियन बी बी का सबसेट हो जाता है। ठीक है, एक साइड से जो सबसेट हमें दिखाना था ए यूनियन बी को बी का, वो तो ऐसे ही दिख जा रहा है। फिर अगर ये पहला ये दूसरा, इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, तब क्या होता है। इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो एक्स ए में है, एक्स ए में है, और अब हम यहाँ पे मान रहे हैं कि एक्स नॉट इन बी, तो इसका मतलब एक्स जो है ए माइनस बी में होगा, है ना। एक्स ए में है इसके अकॉर्डिंग, और साथ में हम ये एजम्पशन ले रहे हैं कि एक्स नॉट इन बी, तो इसका ये मतलब होता है कि एक्स ए माइनस बी में होगा, ए में है बट बी में नहीं है ना। ये वाला केस, ये ए में है बट बी में नहीं है, यानी कि ये वाला, तो ए माइनस बी में होगा, जबकि ए माइनस बी तो हमारा इम्पिटी कलेक्शन है ना। ए माइनस बी हमारा इम्पिटी कलेक्शन है, ये हाइपोथेसिस है, ये दिया गया है सेकेंड कंडीशन। तो इसका मतलब, और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी में, क्या ऐसा पॉसिबल है। क्या ऐसा पॉसिबल है। ए माइनस बी हमारा एम्प्टी सेट है, उसमें एक्स कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि ये जो हम माने ना सेकेंड केस, इसमें ये वाला कंट्राडिक्शन में आ जाएगा, विच इज ए कंट्राडिक्शन एज ए माइनस बी इज ए एम्प्टी सेट। देयरफॉर ये जो माने ना एजम्पशन हमारा, देयरफॉर द एजम्पशन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी इज रॉन्ग। हमने जो माना था कि एक्स बी में बिलोंग नहीं करता, वो गलत है। देयरफॉर एक्स को बी में होना पड़ेगा। ठीक है, एक्स को बी में होना पड़ेगा। देन क्या हो जाएगा, एक्स को हम मान के चले थे ए यूनियन बी में, और हमें क्या पता चल रहा है अब कि एक्स बी में भी है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन आता है कि ए यूनियन बी सबसेट है बी का। दोनों ही केस में हम देख पा रहे हैं कि ए यूनियन बी, केस वन के दो सब केस हैं बेसिकली, तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि ए यूनियन बी सबसेट है बी का। अब हम लेंगे केस टू, जिसमें हम मानेंगे ये वाला। ठीक है, ये मानेंगे कि एक्स बी में है, सेकेंड केस, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स बी में होगा
तो फिर एक्स ए यूनियन बी में भी होगा, है ना। एटलीस्ट एक में होना चाहिए, ए में हो या फिर बी में हो। एक्स बी में है तो ए यूनियन बी में भी होगा। तो यहाँ से तो डायरेक्टली हमें एक कंक्लूजन मिल जाता है कि बी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का। देखिए ए यूनियन बी बी का सबसेट है और बी सबसेट है ए यूनियन बी का। देयरफॉर from 1 and 2 we have A union B equal to B। ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थर्ड से फोर्थ में जाएंगे, यानी कि A यूनियन B इक्वल टू बी को ट्रू मानेंगे और शो करेंगे कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A है, थर्ड से फोर्थ में। let A union B equal to B to show A intersection B equal to A। ये हमें प्रूव करना है। let X belongs to A intersection B। X A इंटरसेक्शन B में है, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि X A में भी होगा एंड X B में भी होगा। ठीक है, सो X को हमने लिया A इंटरसेक्शन B में और यहाँ से हमें ये वाला कंक्लूजन मिल रहा है कि X B में भी है। तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B सबसेट हो जाएगा B का। ये क्वेश्चन 1। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा एलिमेंट लेंगे बी में, लेट y बिलोंग्स टू बी, और फिर ये दिखाएंगे कि y ए इंटरसेक्शन बी में है। तो उससे क्या हो जाएगा कि b सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का और फिर दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। तो हमने b में एक एलिमेंट y को ले लिया। ठीक है, बी में नहीं लेना है और हमें ये प्रूव करना है ना, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, तो ये वाला लेंगे। ओके, ए इंटरसेक्शन बी में हम एक्स लिए हैं और बाद में हमें पता चलता है कि एक्स ए में भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ए को ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट दिखाएंगे। उसके लिए हम ए में एक एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट लेते हैं। अब लेट y बिलोंग्स टू ए, है ना। ए को ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट दिखाने के लिए हमने y में एक एलिमेंट y को लिया, सॉरी ए में एक एलिमेंट y को लिया। अब हम दिखाएंगे कि ये y जो है ए इंटरसेक्शन बी में भी है। कैसे है देखिए, y अगर a में है तो y a यूनियन b में भी होगा ना। एटलीस्ट a और b में से किसी एक में होना चाहिए। a में तो हम एज्यूम कर रहे हैं, तो a यूनियन b में भी होगा, बट a यूनियन b किसके इक्वल है, b के इक्वल है। देयरफॉर y बिलोंग्स टू b, है ना। y बिलोंग्स टू a यूनियन b और a यूनियन b b के इक्वल है। इसका मतलब y जो है b में बिलोंग करेगा। सो हम y को लिए a में और हमें पता चल रहा है कि y b में भी है। इसका मतलब y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है, y a में लिए और y b में भी आ रहा है, तो इसका मतलब y a और b के इंटरसेक्शन में होगा।
नाउ y बिलोंग्स टू ए, और यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ए सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का। दूसरा, पहला हमने क्या दिखाया, ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, और हम दिखा रहे हैं अब कि ए है सबसेट ए इंटरसेक्शन बी का, यानी कि दूसरी तरफ से है, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों एक दूसरे के सबसेट हो रहे हैं। ऐसा होने पे दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम 1 and 2 ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम फोर्थ को ट्रू मान के फर्स्ट को दिखाएंगे। फोर्थ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, और प्रूफ क्या करेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। लेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, इसको हम ट्रू मानेंगे और दिखाएंगे कि ए बी का सबसेट है। क्या करेंगे इसके लिए, सिंपल है, हमें ए को बी का सबसेट दिखाना है तो ए का एक एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि वो बी में भी है, यानी कि ए का कोई भी एलिमेंट जब लेते हैं आर्बिट्रेरी वो बी में भी आ जाता है, तब ए बी में कंटेन हो जाएगा, यानी कि उसका सबसेट हो जाएगा। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स अगर ए में है तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के, ये दिया गया है। एक्स ए में है तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा। इन जनरल होता नहीं है, बट हमें यहाँ पे दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एक्स ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है तो इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कब होता है, जब वो दोनों ही सेट में होता है, यानी एक्स ए में भी है एंड एक्स बी में भी है। हम लिए थे क्या, एक्स को ए में लेकर चले थे, एक्स को ए में लेकर के चले थे, और हमें अब क्या मिल रहा है कि एक्स बी में भी है। तो इसका क्या मतलब है, ए सबसेट बी का है, यही इसका मतलब है। ठीक है, तो हमने सीक्वेंसली दिखा दिया, पहले ए कंडीशन को माना, एक कंडीशन फर्स्ट को ट्रू मान के दूसरे को दिखाया, दूसरे को ट्रू मान के तीसरे को प्रूव किया, तीसरे को ट्रू मान के चौथे को, और चौथे से फाइनली फर्स्ट को दिखाया। इसका मतलब है कि चारों कंडीशन इक्विवेलेंट हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, ए सबसेट है बी का, तो हमें शो करना है कि सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है व्हेनेवर एक्स बिलोंग्स टू ए दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, यही इसका मतलब होता है सबसेट का। ए का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो बी में भी आ जाएगा, तब ए बी का सबसेट कहलाएगा। इसको हम वेन डायग्राम से समझे तो ऐसा होगा, ए बी के अंदर कंटेंट होगा, है ना, ए का कोई भी एलिमेंट लेंगे एक्स तो वो बी के अंदर भी कहलाएगा। हमें प्रूव करना है सी माइनस बी इक्वल टू सी माइनस ए। हम क्या करेंगे, सी माइनस बी में एक एलिमेंट लेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। कोई एलिमेंट सी माइनस बी में कब होगा, डिफरेंस वाला डिफिनेशन रिकॉल कीजिए।
सी माइनस बी में वो तब होगा जब वो सी में हो बट बी में ना हो, यानी कि वेन डायग्राम के थ्रू समझे तो कुछ ऐसा। ये हमारा सी है, ये बी है, तो सी माइनस बी यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे ना वो सी में तो होंगे बट बी में नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू सी बट x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सबसेट का एक दूसरा डेफिनेशन भी है। देखिए a अगर b का सबसेट है तो हम जानते हैं कि a में जो भी एलिमेंट होंगे वो b में भी होंगे, लेकिन अगर कोई एलिमेंट b में ना हो और if y does not belongs to b then y not belongs to a। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट मान लीजिए कि इधर कहीं पे y है, b में ना है ना, b में ये है ही नहीं, तो क्या a में होगा? a b का सबसेट है। अगर कोई एलिमेंट b में ही नहीं है तो a में कैसे होगा? a में होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर b के अंदर y होगा कहीं यहाँ पे, तभी तो हम ये सवाल उठाएंगे कि ये a में भी हो सकता है या नहीं, लेकिन वो b में ही नहीं है तो a में कैसे होगा? तो सबसेट का ये दूसरा डेफिनेशन भी है कि इफ़ y डज नॉट बिलोंग्स टू b देन y डज नॉट बिलोंग्स टू a। अगर वो b में नहीं है तो a में भी नहीं होगा, है ना। a b का सबसेट तब कहलाएगा जब x का कोई एलिमेंट हो वो b में भी आ जाए, या फिर हम दूसरे शब्दों में ऐसे कहें कि b में अगर कोई एलिमेंट ना है तो वो a में भी नहीं है। ठीक है, उसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। x बिलोंग्स टू c और बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब अगर x b में नहीं है तो वो a में भी नहीं होगा सबसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, है ना। क्योंकि b में नहीं है तो a में भी नहीं होगा, है ना। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ए बी का सबसेट है, और अगर कोई एलिमेंट बी में ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो ए में भी नहीं होगा, क्योंकि ए उसका सबसेट है, बी के अंदर कंटेन है ना। ए बी के अंदर है और कोई एलिमेंट बी के बाहर है तो वो एलिमेंट ए के अंदर कैसे हो सकता है। इसीलिए एक्स सी में है और बी में नहीं है, तो इसका मतलब एक सी में तो रहेगा बट ए में नहीं होगा। तो इससे ये पता चलता है, इसको अब रिकॉल कीजिए ये क्या है। x बिलोंग टू c बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये है डेफिनेशन c माइनस ए का। x किस में आ जाएगा? c माइनस ए में आ जाएगा। c ये a, c ये a। कोई एलिमेंट c में है यानी कि यहाँ पे है, बट किस में नहीं है? a में नहीं है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ना इसको हटा दिया गया है। सी में ए के जो भी एलिमेंट है उसको जब हटा देते हैं तो वो कहलाता है सी माइनस ए। तो एक्स हमारा किस में आ जाएगा? सी माइनस ए में। एक्स को हम लेके चले थे सी माइनस बी में और मिल गया कहाँ पे? सी माइनस ए में। सो एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि सी माइनस बी जो है वो सबसेट होगा सी माइनस ए का। तो आज के लिए बस इतना ही। जो बाकी के बच्चे क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।